हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें बताना हो कि भविष्य काल में कोई कार्य चल रहा है और वो समाप्त नहीं हुआ है और किसी निश्चित समय के साथ चल रहा है, तब वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यह समय के साथ दिया रहता है, तब वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कुछ बेसिक से रूल, और उसके माध्यम से हम इसको पूरा करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पहचान। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। निश्चित तौर पर समझ लिया जाएगा समय से, समय के बाद से लगा होगा आदि। रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी। तो उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब में आईएनजी या फोर फॉर्म कह सकते हो, और या फिर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये दिया रहेगा। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट विल, और विल के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, और हैव बीन के बाद वर्ब में क्या लगेगा? आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच प्लस विल, और विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद इसका प्रयोग करेंगे वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, उस समाप्त। ये तुम्हारा हो गया रूल। इसी रूल की सहायता से हम इसको पूरा करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल दे दिया गया है। मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा होऊंगा। इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अंग्रेजी होती है आई का प्रयोग, आई के बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन। ध्यान देते हैं कि क्या दिया गया? मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट होता है मैं की अंग्रेजी होती है आई के बाद विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, विल हैव बीन लगा दिया जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? पढ़ रहा होगा, तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और रीड में क्या लगेगा? आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ने की बात कर रहा है बुक, और बुक के बाद क्या कर रहा है? सिंस या फॉर लगाना है, और सिंस और फॉर टाइम के अनुसार लगता है। तो टाइम अगर तुम्हारा निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। देख लेते हैं सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। अगर हमको दे दिया जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बजे दे दिया जाए, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरह हम किसी दिन का नाम दे दें कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन का नाम दे दें, तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और दिन का नाम ना देकर गिना दिया जाए कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। 5 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन, मतलब 30 दिन, 35 दिन, जो भी है 12, 13, 14 दिन, तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देख लेते हैं किसी महीने का नाम दे दिया जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून, किसी भी महीने का नाम दे दिया जाए, तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और महीने का नाम ना देकर गिना दिया जाए कि 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने और 6 महीने, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसी तरह वर्ष में अगर सन दे दिया जाए तो 1999, 2015 एक सन दे दिया जाए, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और फॉर किसका प्रयोग करेंगे? 10 साल, 12 साल, इस प्रकार से साल दर साल है, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। अगर हमको सोमवार सुबह शाम दे दिया जाए, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारे समय, ये निश्चित हो गया। उधर क्या होगा? अनिश्चित समय। तो इसमें दे दिया गया है 3 घंटे, तो घंटे तक किसमें आया है? 1 घंटा या 20 घंटा, कुछ भी दे दिया 100 घंटा, तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आई विल हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया आई के बाद विल हैव बीन, तो विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, रीड, और रीड में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ने की बात कर रहा है? बुक, रीडिंग बुक। उसके बाद क्या लगेगा? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर। और क्यों? क्योंकि 3 घंटे दिया है, फॉर 3 आवर। ठीक है। अगला दे देते हैं, जैसे राम सुबह से उसके कपड़े धुल रहा होगा। राम सुबह से उसके कपड़े धुल रहा होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम की अंग्रेजी, राम की अंग्रेजी क्या होती है? तो राम होती है, और राम के बाद किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन, तो विल, और विल के बाद हैव, और हैव के बाद बीन, विल हैव बीन। विल हैव बीन के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? वर्ब क्या है? धुलना, धुलना की अंग्रेजी होती है वाश, और वाश में क्या लगेगा? आईएनजी, वॉशिंग। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, क्या धुलने की बात करना है? उसके कपड़े, उसके कपड़े की क्या हो जाएगा? राम, राम बोले तो उसके कपड़े हो जाएगा ही। अगर लड़की है तो हर, लड़की के कपड़े हैं तो हर, और लड़की के कपड़े हैं तो ही, और कपड़े का क्लॉथ।
ठीक है। और उसके बाद क्या लगने वाला है, सिंस या फॉर का प्रयोग करने वाले हैं। हम किसका प्रयोग कर देते हैं, सुबह से। क्या दिया है, समय में दिया है सुबह से, सुबह से दिया है, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि नीचे लिखते हैं, वे 8 बजे से यहाँ नहीं आ रहे होंगे। वे 8 बजे से यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे के अंग्रेजी दे, निगेटिव है ना, तो दे के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, बीन का, बीन। और बीन के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब के आने के बाद क्या है, कम, और कम में क्या लगेगा, आईएनजी, कमिंग। और उसके बाद कहाँ आने के बाद कर रहा है, हेयर, और उसके बाद क्या कर रहा है, समय दिया गया है 8 बजे से, तो 8 बजे तक इसमें आया तो का प्रयोग करेंगे, सिंस 8 o'clock। चलिए आगे देख लेते हैं, 2 महीने से नहीं लग रहा होगा। मेला 2 महीने से नहीं लग रहा होगा, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द फेयर, फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है। द फेयर नहीं के बाद है तो विल नॉट है, विल नॉट है, उसके बाद बीन, मेला लगने है, बीन है, बीन के बाद क्या कर रहा है, 2 महीने से मेला नहीं लग रहा है, लगने की बात कर रहा है, लगने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लगेगी टेक, टेक में क्या लगेगा, आई, टेकिंग प्लेस, एक आसान से लगता है ना, तो टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। टेकिंग प्लेस के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, ये टेकिंग हो गया, और प्लेस बोले तो एक स्थान पर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया। अब इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, 2 महीना, महीना शब्द किसमें प्रयोग है, फॉर वाले में, तो हम लिख देते हैं फॉर और 2 मंथ। नोट कर लीजिए, तो इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ब लगा देते हैं इसका। मेरी बहन 2 साल से अमेरिका में रह रही होगी। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कही जाए क्या, क्या मेरी बहन 2 साल से अमेरिका में रह रही होगी, तो जब ये क्या से शुरू है, तो विल से शुरू हो जाएगा, विल। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, माई सिस्टर, और माई सिस्टर के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, वर्ब, लिव, और लिव में क्या लगने वाला है, आईएनजी, लिविंग, और लिविंग के बाद ऑब्जेक्ट इन अमेरिका, अमेरिका के बाद सिंस या फॉर, किसी एक का प्रयोग करने वाले हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, 2 साल, तो साल वाले में चले जाओ, 10 साल, 2 साल जोड़िए, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर, टू को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, TWO2 ईयर, ये हो गया। तो अगले एक और दे दिया जाए, क्या वह उसके साथ कार, क्या वह उसके साथ 2, या फिर कह दिया जाए जून से कार सुधार रहा होगा, तो जब भी क्या से शुरू है, तो शुरू हो जाएगा। और विल के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, सब्जेक्ट ही, ही के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद किसका प्रयोग होगा, वर्ब, सुधारना का होता है REAPARING, रिपेयर, रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के बाद किसका, जून के बाद, पहले अपडेट हो जाएगा, क्या सुधारने के बाद करना है, कार, उसके बाद क्या हो जाएगा, जून से, तो उसके साथ, तो कार विथ, विथ उसके अंग्रेजी क्या होती है, हिम, और उसके बाद आ जाएगा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, समय को तो सबसे लास्ट में लिखा है, निश्चित है, तो जून दिया है तो सिंस का प्रयोग, क्योंकि जून तो तुम्हारा निश्चित हो गया, सिंस जून। ये आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको नोट कर लीजिए, और इसके साथ एक होमवर्क देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। रोशनी सुबह से मैदान में क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही होगी, एक्सरसाइज अंग्रेजी में लिखते, एक्सरसाइज कर रही होगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नोट कर लीजिए।